हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम जीके की अगली सीरीज़ को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमारा तीसरा पॉइंट है। ये हमारा तीसरा लेसन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है, यानी सुपरनोवा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। दूसरा है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। नॉर्थ पोल की खोज किसने की। रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। रॉबर्ट पियरी ने। अब उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की, तो फिर दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। एमंडसन ने। देखो कई बुक्स में ऐसे लिखा रहता है एमंडसन, तो एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की और रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। पृथ्वी के निकट खगोलीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, तो वह बेटा चंद्रमा। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति क्या है। परिभ्रमण यानी जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके अपने अक्ष से पर, यानी ये नीचे वाला जो पहुंच सिरा है उस पर घूमने की गति क्या है। 27 किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का क्या व्यास है, यानी भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है उस पर इसका व्यास क्या है। वो है बेटा 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा का पृथ्वी पर व्यास कितना है। 25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा बेटा, नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। यानी जो परिक्रमा करती है तो किस महीने पर सबसे ज़्यादा दूर होती है सूर्य से, वो है जुलाई के महीने में। यानी सूर्य की जब, जैसे मान लीजिए सूर्य है, इसकी परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है, तो इसकी दूरी सबसे ज़्यादा कब होती है, वो होती है बेटा जुलाई मंथ में। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पृथ्वी का जो घूर्ण है वो इस तरीके से रहता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, वो है 5वां। यानी जो हमारे ग्रह हैं सौर मंडल में, उनमें कौन से नंबर पर आती है पृथ्वी आकार में, 5वें नंबर पर आती है बेटा। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं। यानी ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जब परिक्रमा देती है तो उसके दोनों ओर कौन कौन से हैं। एक तो है बेटा मंगल, ठीक है, और एक है बेटा शुक्र। मंगल और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान उनके दोनों तरफ रहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य और पृथ्वी की जब वो परिक्रमा करती है तो अधिकतम दूरी कब होती है बेटा, जुलाई में, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी, यानी सबसे पास की दूरी, यानी सबसे कम दूरी कब होती है, वो होती है बेटा 3 जनवरी, यानी जनवरी मंथ में होती है। ध्यान रखिएगा, जनवरी मंथ में होती है, ठीक है ना। आगे है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। वो जुलाई महीना है, अभी बताया था जुलाई है, लेकिन डेट इसमें 4 जुलाई का है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, जो ऐसा ज्योग्राफी ने दिया है, मेरी तरफ से तो नहीं है, मैं कोई कहूँ कि आपको। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिन लग जाते हैं परिक्रमा करने में, 365 पौंड 25 दिन, यानी 365 दिन पौंड 25। 25 का मतलब हुआ यानी पूरा महीना नहीं लगता है। अगला है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल जो सैटेलाइट है वो है बेटा चंद्रमा। पृथ्वी का ये प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, यानी पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है प्राकृतिक, वो है चंद्रमा। दिनों रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दिनों रात होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं ज्योग्राफी की क्लासेस लूँगा सिलेबस 10th के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि दिनों रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगर मोटा मोटा बताऊं तो ये पृथ्वी अपना घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, आवाज़ थोड़ी ऐसी है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो उसमें क्या है कि सूरज की रोशनी, अब आप बताइए, सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है किस साइड, ईस्ट साइड, लेकिन वेस्ट में क्या रहेगा, नाइट, रात रहेगी, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से नहीं है। तो यही फ़र्क होता है, लेकिन इसे डिटेल में समझाएंगे। तो दिन और रात होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना है।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी मानी जाती है 154.6 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 154.6 मिलियन किलोमीटर दूरी मानी जाती है सूर्य से पृथ्वी की। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है, जिस पर ये घूम रही है, जिस पर आप ये मत सोचिए कि सतह पर है, या पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है, जो धुरी है, उसको एक चक्कर समझिए, एक नीचे से घूमने में उसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी पर दिनों रात की अवधि समान, ये सामान नहीं है, पृथ्वी पर दिनों रात की अवधि समान होती है। कब, किस जगह पर? वो है भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की दिनों रात की जो काल है, टाइमिंग है, वो हमेशा समान रहती है। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है। तो इस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात कब होता है? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। दोबारा देख लीजिए, ये हमने एक ग्लोब बना दिया, इसका ये निचला सिरा जो है वो साउथ है। तो साउथ के पार्ट में या साउथ पोल में सबसे लंबा दिन और रात कब होता है? 22 सितंबर को। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। और वो भी उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है बेटा? शुक्र है, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने शुक्र और मंगल, वैसे भी उस जब परिक्रमा देती है उसके दोनों तरफ होते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो वह बेटा 66.50 डिग्री। यह पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो परिक्रमा करते समय कितने का एंगल बनाकर चलती है? 66.50 डिग्री। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वो है बेटा 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च, यानी विषुवत व्रत पर या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च, ठीक है, 23 सितंबर को। किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है? वो है कोपरनिकस। यानी ये किसने बताया कि सौरमंडल का जो मुख्य चीज़ है या केंद्र है वो है सूरज, और उसकी परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो ये बात किसने कही थी बेटा? कोपरनिकस ने कही थी। आशा करता हूँ आपको 100% यहाँ तक समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो में कोई भी अगर आपको चीज़ पूछनी है, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। सो प्लीज़ कनेक्ट विद अस एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।